Hello everyone, this is Vivek. Welcome to Inan Academy, India's largest online learning platform. अभी सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे गेट का और आई होप प्रिपरेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सभी को। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं क्वेश्चन सीरीज लाया हूँ मैकेनिक्स की 50 क्वेश्चन सीरीज। और उसमें हम लोगों ने पार्ट 3 कवर कर ली है। वी विल कवर दी पार्ट 4 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 40, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं वो बहुत अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। और पूरा मैकेनिक्स उसे कवर हो जाएगा आपका। और जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सो कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। यू कैन सर्च ऑन द अनअकैडमी आरटीजे डिजिटल, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा it is a little introduction about me. Myself Vivek Kuswa. I have 7+ years of teaching experience, and I guided more than 8,000 students for the GATE and ESE examination. And I also cleared the GATE examination 4 times, and I selected in SSCG 2017. Right? और अगर आप अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जरूर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि उससे ज़रिए आप पढ़ सकते हैं, अपने टॉप एजुकेटर से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस ऑल्सो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर। इसके साथ साथ पेड क्लासेस मिलेंगी। जो पेड क्लासेस हैं एक्चुअली वो प्लस कोर्स में है। प्लस कोर्स में आपको पता होगा कि जो भी चीज़ें मिलती हैं वो डेली लाइव क्लास फॉर्म में मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर्म में मिलेंगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज ऑल थिंग्स विल बी इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। मतलब हर एक सेशन के बाद डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन के बाद में क्लासेस होंगी। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक प्रॉपर तरीके की प्रिपरेशन आपको वहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, और इन सभी चीज़ों का कोई भी लिमिटेड एक्सेस नहीं है। प्रॉपरली आप अनलिमिटेड टाइम्स चीज़ों को देख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैलिडिटी ऑफ योर कोर्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप उनके थ्रू कोर्स पढ़ते हैं फॉर ऑल ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोडक्शन ऑल्सो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑल्सो देयर। तो बहुत सारे एग्जाम्स जो गेट के होते हैं उन सब के लिए गेट की प्रिपरेशन में अनअकैडमी का अपना एक बेस्ट रोल है, जो उससे इकोनॉमिकली फिजिबल तरह से प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अनअकैडमी प्लस कोर्स लेना है सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टर्म। ये 24 मंथ्स और 12 मंथ्स दो बड़े बड़े सब्सक्रिप्शन है जो बहुत अच्छे हैं आपके लिए। जो लोग फाइनल पास कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो 1 ईयर प्रिपेयर कर सकते हैं 25,000 रुपये में, और आपको पड़ता है वो कोर्स 12 मंथ का। और ईएमआई के हिसाब से देखा जाए तो ओनली 2,083 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी वेरी लेस अमाउंट whenever you are preparing for the GATE एग्जामिनेशन और ESE एग्जामिनेशन। तो 2,083 रुपये आप पर मंथ बेसिस पे पे करके ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। बट इफ़ यू यूज दिस कोड RTZ10 देन यू गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट फॉर दैट। तो उस समय आपका जो कॉस्ट हो रहा है 25,000 से इट विल कन्वर्टेड इंटू 22,500 रुपीज। तो 22,500 रुपीज़ में अगर आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है सो इट विल बी वेरी सिंपल कि आप बहुत ही कम रुपए में इजीली प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में जो जितना ज़्यादा पैसा लगता था उसे बहुत कम अमाउंट में अनअकैडमी के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, वो भी टॉप एजुकेटर से मौका मिलता है। अगर जो लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं उनके लिए 30,000 इज़ द बेस्ट थिंग। और इस 30,000 में वो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मतलब 2 साल का। 1 साल के एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन की फीस ओनली एक्स्ट्रा 5,000। और ईएमआई पॉइंट ऑफ व्यू से 1,250 रुपीज़ पर मंथ ईएमआई आपको पड़ेगा। ये 12,050 रुपये पर मंथ की ईएमआई पे अगर आप पढ़ रहे हो तो आज के समय पे सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में आप पढ़ रहे हो फॉर गेट एंड ईएससी, राइट। एंड एक और चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप RTZ10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 30,000 आपका जो अमाउंट है वो 27,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो आपकी ईएमआई है ये भी ऑल्सो कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे अमाउंट। लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपके पास में स्क्रीन आएगा, देन वहाँ पर प्लस कोर्स लेना है, और प्लस कोर्स में आपको फिल करना है RTZ10। देन आपकी जितनी भी प्राइस लिस्ट होगी वो 10% डिस्काउंट के साथ ऑफ हो जाएगी, और आपको प्रॉपरली एक न्यू प्राइस लिस्ट मिलेगी जिसपे आप अपने बाई कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड ESE एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 मैकेनिक्स का। कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन सब लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10 kg स्मूथ ब्लॉक मूव्स टू द राइट with a velocity of 3 meter per second. Force F is applied if the force varies shown in the figure. Determine the velocity of the block at t to 4.5 second. बात यहाँ ध्यान देना कि अगर टाइम के साथ में फोर्स वेरी कर रहा है, ठीक है ना, तो दैट विल बी दी इम्पैक्ट सिचुएशन। और वहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भाई हमने कहा, हमें पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर आप सबको याद हो
तो पढ़ाया जाता था F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द लीनियर मोमेंटम इज, ठीक है। यही यहाँ पर भी चीज़ें F और डी टी का अगर जब हम दैट विल कन्वर्ट टू डी पी, राइट। और इंटीग्रेशन एफ डी टी की अगर हम बात करें तो दैट विल बी द चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट इज द बेसिक इक्वेशन। और एक और चीज़ मैं बात करूँ, एफ इंटू टी की बात करी जाए तो दैट इज द एरिया ऑफ द एफ टी कर्व, है ना। तो यहाँ पर ये एरिया जो आप हम देख रहे हैं पूरा का पूरा, इस एरिया को अगर गौर से देखोगे तो ये एरिया जो टोटल एरिया आएगा वही एरिया यहाँ पर है। इस एरिया की वैल्यू अगर हम देखें तो 1/2, बेस हो गया 3 का, हाइट हो गई 20 की, ठीक है ना, माइनस का 1/2, बेस हो गया 1.5 का और हाइट हो गई 20 की। टोटल जो एरिया आएगा वो ये आएगा और दैट विल इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम पता नहीं कितना होगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, इस वैल्यू को सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, ये आएगा 30 माइनस का कितना होगा बताओ। इसका मतलब बहुत ही गौर से समझने की कोशिश करना कि रेट ऑफ जो भी हमारा मोमेंटम, मतलब जो ये वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब फाइनल मोमेंटम विल बी मोर देन द इनिशियल मोमेंटम, राइट। 15 इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई। हमें वेलोसिटी चाहिए, मास तो सेम ही रहेगा बॉडी का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, मास वॉज 10 kg, राइट। करना क्या रहेगा भाई, 1.5 यहाँ आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 3 दी गई तो 4.5 मीटर सेकेंड। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 3 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, सॉरी जो भी पर्टिकुलर हमारा टाइम है 4.5 सेकेंड, 4.5 सेकेंड में पूछ रहा है ना वेलोसिटी, ने 4.5 सेकेंड तक लास्ट तक का एरिया लिया है, जहाँ तक का वेलोसिटी पूछेगा वहाँ तक का एरिया लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, और वहाँ की वेलोसिटी तुम्हें पता चल जाएगी। सर कितना आ गया, 4.5 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन पर्टिकुलर सेकेंड विच इज द 4। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, सॉरी चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो ठीक है होता है एरिया ऑफ एवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डेट में आ चुका है। The force F 100 Newton is applied to the center of the disc. Mass is 10 kg and radius is given to you, which is the 1 meter, resting on the floor. If the disc rolls without slipping on the floor, है ना, हमसे पूछा जा रहा है कि लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा। एक बात समझना, ये प्योर रोलिंग का केस है। कौन सा केस है बताओ, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में एक बात समझना कि जब ये घूम रहा होगा तो इसके पास अपना खुद का एक अल्फा एक्सीलरेशन होगा, ठीक है ना। और इस अल्फा एक्सीलरेशन की वजह से एक बात ध्यान देना, न्यूटन सेकेंड लॉ जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताओ, न्यूटन सेकेंड लॉ। और रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो एफ बराबर एम ए होता है फॉर ट्रांसलेशन, लेकिन रोटेशन के केस में एफ की जगह आता है टॉर्क इज इक्वल टू आई टू अल्फा। आई यहाँ पर ध्यान देना, आई वो पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना सरफेस का, आई ए एरिया, ये बात बहुत ही ज़रूरी, यही गलती होती है पेपर में, हम लोग आई जी के अबाउट का यूज कर लेते हैं, जबकि गलत है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जिसके अबाउट रोलिंग हो रही है, हमेशा उस पॉइंट को लिया जाता है, ठीक है। अभी टॉर्क क्या होगा, फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, रेडियस है आर 1 मीटर की, तो क्या होगा 100 इंटू 1, राइट। सो दैट विल बी दी टॉर्क इज इक्वल टू, आई ए क्या होगा, आई ए होगा आई जी प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अच्छा, तो मास दिया गया कितना बताओ, मास दिया गया 10 kg, 100 इज इक्वल टू, अच्छा जी के अबाउट मोमेंट ऑफ डिस्क का क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा, डी एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 3 एम हो गया, आर 1 हो गया इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2/3, 20/3 मतलब 6.67 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन। एक बात बताना, एंगुलर एक्सीलरेशन से ही तुम लीनियर एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, कि तो पता होगा लीनियर एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है कि आर अल्फा के बराबर, और इस हिसाब से रेडियस 1 मीटर दी गई है तो आंसर आएगा 6.67। इट्स वेरी सिंपल, बट यहाँ पर एक ही चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है, वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑलवेज रिमेंबर माई पॉइंट, यू टेक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज एट द पॉइंट ऑफ, राइट, जिसके अबाउट वो घूमेगा उसी के बारे में बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लिटिल बिट कंट्रास्ट कम होगा क्वेश्चन में, सो मैनेज करना है सभी को। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि दो भी हमें ग्राफ दिया गया है, वीटी ग्राफ जो दिया गया है, हमें टाइम 5 सेकंड में कितने बता, टी बराबर 5 सेकंड, 5 सेकंड की बात कर रहे हैं यहाँ, ध्यान दो सभी लोग। 5 सेकंड का जो भी डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस हमें इसी का एरिया निकालना पड़ेगा। 5 सेकंड तक का टोटल एरिया होगा वीटी ग्राफ का, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। बता एरिया कितना होने वाला है। एक ट्रायंगल देखोगे तो 1/2, 1 × 1 प्लस, फिर एक रेक्टेंगल होगा, एक और रेक्टेंगल तुम देख पा रहे होगे यहाँ पर छोटा सा बन रहा है, 1 × 1 प्लस, फिर से एक क्या बनेगा, फिर से देखो सभी लोग, एक ये रेक्टेंगल हो गया, तो ट्रायंगल 4 - 1 करोगे 3 आएगा, ठीक है ना। और एक ये रेक्टेंगल 1 × 1 का, ये भी कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अभी ये ट्रायंगल ले लो फिर से, 1/2, बेस कितना है 2 का, हाइट कितने की है 2, ठीक है, रेक्टेंगल 2 × 2 का। इस तरह से टोटल एरिया हमने निकाला 5 सेकेंड। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 4 2 6 1 7 1 8 प्लस 2, 10 मीटर हमारा आंसर है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 10 मीटर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, टू डिस्क ए एंड बी, आइडेंटिकल मास m एंड r इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है ना, रोल्स डाउन विथ टॉप ऑफ द आइडेंटिकल इंक्लाइन प्लेन्स विदाउट स्लिपिंग। बिना स्लिपिंग के दो डिस्क क्या करती हैं, आपस में रोल करती हुई नीचे आती हैं, एक डिस्क यहाँ से, डिस्क यहाँ से, ठीक है। डिस्क ए हैज कॉन्सेंट्रेटेड मास एट रिम, ये रिम है, डिस्क जो है ये एट द बॉटम ऑफ द प्लेन व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ डिस्क। यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी वी ए की, और ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी वी बी की, पता नहीं है सबको कितनी होगी। तो पता होना चाहिए कि जितनी भी इसकी काइनेटिक, जो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की शुरुआत में रही होगी, वही सब काइनेटिक एनर्जी में क्या होने वाली, कन्वर्ट होने वाली। तो देखो इधर, यहाँ पर डिस्क जो होगा, जो भी डिस्क की बात हम कर रहे हैं, रोल कर रहा है, रोल करता हुआ नीचे आएगा विदाउट स्लिपिंग, इसका कितना वेलोसिटी होगा ये भी बताया गया है। तो देखो इधर सब लोग, जो डिस्क ए है और जो डिस्क बी है, डिस्क ए है और रिम ए है और डिस्क बी है, दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग होंगे। तो एक्सीलरेशन में उस हिसाब से देखा जाए तो इफेक्ट पड़ना चाहिए, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। बट एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऊपर जो टॉप पर एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के पास एम जी, वो कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटीज, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दोगे आप, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो एनर्जी, समझना मेरी बात, कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी है, रोल भी कर रहा है। इसी तरह हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम एम ए बोलेंगे, बी बी। सबसे पहली चीज़ जो जो सेम सेम में कट जाएंगे, जैसे कि मास सेम में कट जाएगा, बट वी वी जो है आर ओमेगा होगा, तो ओमेगा ओमेगा भी हमारा कट जाएगा।
v बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, आर ओमेगा से बातें, सॉरी ओमेगा को ही रिप्लेस करो v बाई आर से, हाफ एम ए वी ए स्क्वायर प्लस हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिम का, एम ए स्क्वायर एम आर स्क्वायर बराबर हाफ एम बी वी बी स्क्वायर प्लस, अच्छा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ होगा और इसका हाफ नहीं होगा, तो हाफ तो फॉर्मूले का हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम बी आर स्क्वायर, तो ओमेगा क्या होगा वी बाई आर, वी बी, यहाँ पर भी लिख दो वी ए स्क्वायर, ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, कैसे देखो, एम बी एम ए सब कट जाएंगे, ठीक है समझ में आ रहा सबको, आर स्क्वायर कट जाएगा, पहले तो एम हटा दो, यहाँ बचा केवल वी ए स्क्वायर बाई टू प्लस एम ए कट चुका है, आर स्क्वायर कट चुका है, यहाँ भी बचेगा वी ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, इधर देखो क्या एम बी चला जाएगा तो यहाँ वी बी स्क्वायर बाई टू बचेगा प्लस यहाँ से क्या होगा आर स्क्वायर चला जाएगा, बी भी चला जाएगा तो बी स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये वी ए स्क्वायर होगा इक्वल्स टू, यहाँ पर फोर एलसीएम ले लोगे तो टू टू जा फोर, टू प्लस एक थ्री वी बी स्क्वायर बाई, तो यहाँ से वी ए बटे जो वी बी की वैल्यू एक्चुअली रूट थ्री बाई टू आ रहा है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर गलती बस ये मत करना, कुछ लोग क्या करेंगे कहेंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर सेम से होगा तो वन आंसर आएगा, वन नहीं आएगा, आंसर क्या होगा बताओ, रूट थ्री बाई फोर आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ गए होगा मेरी बात को, क्योंकि रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं, ट्रांसलेशन एज वेल एज एंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग, a point mass m is released from the rest and slides down spherical bowl of radius r from height h. The surface of the bowl is smooth. The velocity of the mass is at the bottom of the bowl is. यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा बॉल का ये बताना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी तब थी एम जी एच राइट, और अभी जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो हाफ एम स्क्वायर है ना, हमें वेलोसिटी पूछी गई तो वी कितना होगा रूट जी एच का। इतने छोटे क्वेश्चन भी गेट में आते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, सी इज द करेक्ट, समझ गए, अगर फिक्सन नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं लगा पाते, फिक्सन नहीं है ये बात समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग, अ सर्कुलर डिस्क of 100 mm mass this initially at rest position A without slipping, ये क्या करता है कर्व पाथ पे चलता है और हमसे यहाँ का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो समझने आना, समझ टोटल एनर्जी जो ए पे होगी वही टोटल एनर्जी बी पे होगी, ठीक है, अभी टोटल एनर्जी ए पर देखो केवल पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच और वो कन्वर्ट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर राइट। अभी यहाँ से हमें क्या चाहिए बताओ, डी की वेलोसिटी चाहिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एम जी एच इज इक्वल्स टू वन बाई टू एम स्क्वायर प्लस हाफ आई को क्या लिख सकते हैं डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से, यहाँ से एम चला जाएगा तो जी एच इज इक्वल्स टू कितना वी स्क्वायर बाई टू प्लस वी स्क्वायर बाई फोर राइट, यहाँ से आ जाएगा थ्री वी स्क्वायर बाई फोर जी एच वी बराबर कितना आ गया फोर जी एच बाई थ्री, समझ गए सभी लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया, जी की वैल्यू दी गई है हमें 10, एच की वैल्यू मान लेना कितना दिया गया है, एच इज गिवन टू यू विच इज द 30 मीटर, रेडियस की कोई ज़रूरत पड़नी है नहीं है ना, अच्छा रेडियस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यस बिल्कुल नहीं पड़ेगी है ना, आई और आर से वो कट जाए, तो रूट ओवर 4 इंटू 10 हाइट, हाइट कितना था ये 30 मीटर, 400 आ जाएगा, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, समझे कि नहीं सर ऑफ दिस क्वेश्चन राइट, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Sand flows onto the conveyor belt as shown in the figure. What is the force applied to this belt to transport sand at a rate of this 20 kilonewton per hour? मतलब सैंड को 20 किलो न्यूटन पर आवर से हमें ट्रांसफर करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग द बेल्ट के अलोंग हमें मोमेंटम में चेंज लाना है, ठीक है। whenever you calculate the what is the change of momentum along the belt, you can easily calculate the force which we are applying to the belt. As you know, Newton's second law says that whenever we are applying the force on the body, it changes their linear momentum, right? Whenever we are talking about the translation motion, but whenever we are talking about the rotational motion, it changes the angular momentum. So in this case, whenever the sand is moving along the conveyor belt, it changes their linear momentum due to application of the force F, right? तो F का यहाँ पर एप्लीकेशन जो है, F जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो हम बेल्ट के अलॉन्ग अप्लाई करेंगे, तो बेल्ट के अलॉन्ग उसका क्या होगा, लिनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा. व्हाट इज द लिनियर मोमेंटम, विच इज द मास इनटू वेलोसिटी. So mass is constant because we can treat as like a rigid body. There is no change in mass. There is no dissipation of mass with respect to time. So we will take it positive. And there is a important thing. The force is not given in the kilonewton unit. It is the rate, right? So you have to mention the time also. We are taking the m dot. Why we are taking the m dot? Because of this concept. Because of the क्योंकि हमारे पास में मास जो है वो रेट की फॉर्म में होगा, जैसे किलोग्राम पर सेकेंड, राइट? इस तरह से मास इनटू वेलोसिटी की फॉर्म से हम लोग वो चीजें कैलकुलेट, एक तरह से ऐसे समझो कि F इज इक्वल टू ma. वी आर टॉकिंग अबाउट द dv बाई dt. dt को क्या लिख सकते हैं, m डॉट dv लिख सकते हैं. वही चीज यहाँ पर भी है, m डॉट इंटू dv, चेंज ऑफ वेलोसिटी. वहां से तुम्हारा मोमेंटम का रेट चेंज आएगा. फोर्स की वैल्यू है 20 किलो न्यूटन पर आवर. अच्छा, तो 20 किलो न्यूटन पर आवर को हम चाहें तो पहले तो इसको न्यूटन पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो, है ना. 20 इंटू 1000 करो पहले, तो न्यूटन में कन्वर्ट हुआ. आवर को 3600 सेकेंड. एंड you should take it, there is no provision of m dot, so you have to take m dot is 1. You have to take it. अभी यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द बेल्ट लेना है. तो अलोंग द बेल्ट में अगर मैं बात करूँ तो 0.5 का जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना आएगा, 0.5 cos 30. ठीक है, क्या करना रहेगा, dv में हम लोगों को ध्यान देना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी रहेगी. यहाँ पर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से प्लस लिए जाएंगे. 0.5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5. यहाँ से जब तुम इसे सॉल्व करोगे, इट विल कन्वर्ट √3/2. और हमसे पूछा ही क्या था, सेंड. फोर्स इज नॉट गिवन, फ्लो रेट इज गिवन ऑफ किलो. एफ लेके चलो, यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.5 2 प्लस 1.73 3.73 by 2 इंटू, सही है, 2m डॉट. फोर्स से सीधे डायरेक्टली अभी देखो इसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड में चल रही है.
मीटर पर सेकेंड में जब कोई यूनिट चल रही होती है, इनटू क्या होता है, हमें बराबर कर किलो न्यूटन इंटू मीटर में आंसर। किलो न्यूटन नहीं होगा ये, इसको सही कर लो, किलोग्राम होगा। हैव टू चेंज इट, इट विल बी दी 20 kg पर आवर है, नॉट द 20 किलो न्यूटन। सही कर रहे हैं ना सभी। 0.933 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड। जो फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.933 इंटू 20 इंटू 3600, किलो न्यूटन पर आवर तो ही चाहिए। अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा रिलैक्स। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, यूनिट एम की अगर तुम्हें क्लियर है, मल्टीप्लाई करके तुम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, फोर्स न्यूटन में कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग इशू लग रहा है मुझे इस यूनिट का, इसकी वजह से थोड़ा सा आंसर में वेरी है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, अगर मास फ्लो रेट तुम्हें दिया जाएगा तो तुम इजीली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हील आर रेडियस का है और पी पर वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पर वेलोसिटी दी गई हॉरिजॉन्टल 10 मीटर पर सेकेंड, और कहा जा रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट क्यू क्या हो, वी क्यू बताना है। एक बात ध्यान देना सभी लोग, इस बात का बहुत ही जरूरी ध्यान दें कि क्यू की वेलोसिटी क्या होगी। क्यू की वेलोसिटी देखो दो होगी, एक पी की वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो तो होगी ही होगी, बिकॉज ये एक तरह की ऐसी वेलोसिटीज़ हैं जो मैं तुम्हें बताऊं, ये इस तरफ होगी 10 मीटर पर सेकेंड, अगर हम कह रहे हैं कि ये इधर जा रहा है, ठीक। वी पी एच 10 मीटर पर सेकेंड अगर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दी गई तो हर पॉइंट की इस तरह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट की ऐसे हॉरिजॉन्टल, केवल पी की ही नहीं, सभी की होती, क्यू की भी इटसेल्फ है वी पी एच उसी के मैग्नीट्यूड का प्लस, लेकिन इसके पास अपना आर ओमेगा और होगा इस तरफ, ठीक है, जो इसके पास भी होगा, और वो कितना होगा आर इंटू, राइट। बात यहाँ पर ये है कि हमें इस 10 मीटर पर सेकेंड का यूज करके डी क्यू बाई, ये तो 10 10 रहेगा प्लस आर जितना होगा रेडियस, रेडियस आर है, अच्छा ये कांटेक्ट पॉइंट की भी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर, जब प्योर रोलिंग हो रहा होगा तो वी भी वी आर वी बराबर जो होगा हमारा आर ओमेगा होगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड के ही बराबर होगा, समझ गए, ठीक है। यहाँ से ये भी 10 आ जाएगा तो 10 और 10 20, तो आर ओमेगा की वैल्यू भी 10 होगी बिकॉज ऑफ द पॉइंट जहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट तुम देख रहे होगे, अगर ये 10 इधर है ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से भी 10 होगा, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं होगा। वे फॉर प्योर रोलिंग मैंने बात लिखी, प्योर रोलिंग के लिए हमेशा आर ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर होगी, बताओ 10 मीटर पर सेकेंड, इसके यहाँ पर रख के 20 मीटर पर, दोनों की सेम वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में थी तो इस वजह से ऐड कर दी। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि एक्सीलरेशन इज गिवन टू यू 0.1 वी, भाई ए बराबर डी वी बाई डी टी होता है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे निकालें, यहाँ लिख देंगे 0.1, तो डी वी अपॉन वी हो जाएगा
तो यहाँ हो जाएगा 0.1 dt, राइट। तो अभी इंटीग्रेशन करना है, ये ln v बन जाएगा, ये 0.1, राइट। e की पावर 0.1t आ जाएगा। हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड क्या होगी। तो कांस्टेंट टर्म जरूर हम ऐड करते हैं इस इक्वेशन में, लेकिन टाइम t जीरो पे वेलोसिटी हम मान रहे हैं कि ब्लॉक इसमें इनिशियली इट वाज इन 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जब टाइम जीरो होगा, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिस्टेक, 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, तो माइनस 1/2v स्क्वायर होगा, राइट। दैट विल बी द इंटीग्रेशन, इट विल बी 0.1t प्लस सी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। टाइम जीरो पर सी की वैल्यू हो गई माइनस का 1/2 इंटू प्लस, ये सी का वैल्यू आ गया। अगर हम सी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1t -1/2। अभी बताओ यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास v की t की इक्वेशन आ गई। हम t बराबर 3 सेकेंड रख देंगे तो 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू -1। बहुत ही ईजिली है सॉल्व करना, बहुत ईजी है सॉल्व करना। यहाँ से हम चाहें तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैन फाइंड v इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और तुम्हारे आंखों के सामने बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि दो पॉइंट है ए एंड बी, ए पर वेलोसिटी दी गई है 80, ये 80 है, ये 140, सेंटर के अबाउट है। भाई सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ टू में दिया गया है आर ओमेगा, ओ टू ए टू ओमेगा की वैल्यू दी गई है ना तुमको 140, राइट। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ टू दिया गया है, इसका मतलब है ओ टू बी इंटू ओमेगा दिया है तुमको, विच इज द, सॉरी इट वॉज 80, इट वॉज 140। यहाँ से अगर हम देखें तो ओ टू ए डिवाइडेड बाई ओ टू ए, पता नहीं क्या होगा, कुछ डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है ना। वी डोंट नो व्हाट इज द ओ टू ए, बट गिवन है हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अगर हम पूरा रेडियस आर मान लें तो ओ टू ए हो जाएगा आर -300 डिवाइडेड बाई ओ टू बी हो जाएगा आर, इसकी वैल्यू दी गई 80 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर 140 आर माइनस का 300 इंटू इक्वल्स टू 80, तो यहाँ से आ जाएगा 220 आर इज इक्वल्स टू 300 140, आर इज इक्वल्स टू, समझ में आ गया होगा, 300 इंटू 140, डायमीटर कितना आ जाएगा 300 280। यहाँ से डायमीटर को सॉल्व करना मेरे ख्याल से कोई कठिन तो नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। 300 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20, 4200/11, और 33 को 9 बना दोगे तो 381 mm लमसम आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 3, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ 381 के समथिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन के समय ध्यान देना है तुमको, गलती नहीं करनी है, और अगर कैलकुलेशन तुमने सही किया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, राइट। हमने 80 और आर को, देखो गलती कर दी ना, यहाँ पर गलती करी, देखो सब आंसर गलत। तभी मैं कह रहा था कि यू हैव टू डू बेटर एंड बेटर जितना पॉसिबल हो सके। हमने गलती ये करी कि भाई मैंने घटा दिया, जबकि इसको क्या करना था, मतलब घटाना था। 6 से जाएगा 5 इंटू 140, 600, ठीक है। अब आ जाएगा, ऐसे आंसर आएंगे सिंपल वाले, थोड़ा सा गलती हो, ठीक है।
That is the part 4. I have completed the part 4, means we have completed the total 40 questions in this session, and in last part of the part 5 we will cover the whole 50 questions. So stay connected with Unacademy, stay connected with us, and ज़रूर से ज़रूर मुझे Unacademy पे फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाओ और जल्दी से फॉलो करो और इस वीडियो को शेयर करो। और जो लोग भी Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड RTZ, राइट? यू विल गेट द मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। थैंक यू।